हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी दिनों से अपडेट मांगा जा रहा था कि जो घातक प्रोग्राम है उसका क्या चल रहा है, साथ ही साथ जो हमारा खुद का हेल यूएवी है उसके प्रोग्राम में क्या चल रहा है। लकीली इस पर अपडेट निकल कर सामने आया है एक सेमिनार से, और इसका क्रेडिट हम टेक्निकल अस्त्र के किशन चंद को देंगे। तो घातक को आरपीएस से भी कहा जाता है, और इसका जो अपडेट है वो ये है कि जो डिटेल डिज़ाइन रिव्यू है ए फ्रेम का वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर डीसीपीपी पार्टनर यानी कि डिज़ाइन कम प्रोडक्शन पार्टनर एलएनटी है। पहला ए फ्रेम डिज़ाइन हो चुका है और एलआरयूज का जो इंटीग्रेशन है वो चल रहा है। बाकी जैसे कि हम जानते हैं इसको पार करेगा कावेरी डेरिवेटिव इंजन, जिसके कई टेस्ट सक्सेसफुली कंक्लूड किए जा चुके हैं, इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड टेस्ट जो कि रशिया में किया गया था। बाकी कुछ टेस्ट यहाँ पर पेंडिंग है जो कि किए जाने हैं। बाकी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू के अंतर्गत जो एरो डेटा जनरेट किया गया है विंड टनल टेस्टिंग से, जो कि मिशन स्टडीज़ को इंक्लूड करता है, ये कंप्लीट कर ली गई हैं। बाकी जो इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, लैंडिंग गियर और स्ट्रक्चरल टेस्ट रिग है, ये एडवांस स्टेजेस पर है डेवलपमेंट की। तो जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए वो ये रखा गया कि आरपीएसए का जो पीडीआर है यानी कि प्रीलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू है, और इसके करीबन 16 सब सिस्टम का जो पीडीआर है ये कंप्लीट हो चुका है। बाकी फिजिबिलिटी, रिस्क एनालिसिस और टाइम एस्टिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर कॉस्टिंग को लेकर रिव्यू चल रहा है। बाकी सीसीएस प्रपोजल और आईएएफ की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अंडर अप्रूवल है। तो ये करीबन 13 टन क्लास कैटेगरी का आरपीएसए है और करीबन 3.7 टन के अराउंड फ्यूल कैरी करेगा। बाकी एक जो मेजर पॉइंट सामने यहाँ पर रखा गया है वो ये है कि इसमें जो एक्चुएटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि पहले इंपोर्टेड हुआ करते थे, अब वो इंडिजिनस होंगे जो कि एलसीए के लिए किया गया है। तो ये प्रोग्रेस चल रही है घातक प्रोग्राम के साथ। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट कब होगी। तो जिस तरीके की प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी फर्स्ट फ्लाइट मोस्ट लाइकली 2027 या फिर 2028 तक हो सकती है। बाकी सर्विस इंडक्शन के लिए आप एटलीस्ट 3 और 4 ईयर ऊपर से ऐड कर लीजिए तो ये मोस्ट लाइकली 2033-34 तक सर्विस में इंडक्ट होने लायक होगा। तो ये एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है, लेकिन अगर ये इससे जल्दी सर्विस इंडक्ट हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आते हैं दूसरे अपडेट पर। तो ये हेल यूएवी को है। तो हमारे द्वारा जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी बनाया जा रहा है ये एक्चुअली काफ़ी हद तक MQ-9 के ब्लूप्रिंट पर है। जो परफॉर्मेंस नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, खैर उससे तो यही मालूम होता है। तो यहाँ पर टर्बो प्रॉप इंजन यूज़ किया जाएगा जो कि TPE 331 होगा। तो इसी का एक वेरिएंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये हनीवेल का वही इंजन है जो कि आपके डोनियर DO 228 में इस्तेमाल होता है और STD-40 बेसिक ट्रेनर्स में इस्तेमाल होता है। तो करीबन 940 हॉर्स पावर का इंजन है। सेम इंजन आपका MQ-9 में भी यूज़ होता है। तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यहाँ पर 4700 से 5700 किलोग्राम का होगा जो कि MQ-9 का भी है। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 2000 किलोग्राम की होगी, सिमिलर MQ-9 की भी है। मैक्सिमम एल्टीट्यूड यहाँ पर 35,000 फीट के ऊपर का होगा, अगेन सिमिलर नंबर है, और एंड्योरेंस 25 आवर्स के ऊपर का होगा। रेंज यहाँ पर 1000 किलोमीटर की है। तो परफॉर्मेंस नंबर यहाँ पर हूबहू MQ-9 के हैं। इवन जो मेन इंजन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी सेम एग्जैक्ट वही इंजन है। बाकी यहाँ पर जो पॉसिबल डिज़ाइन हो सकते हैं ये 2 तरीके के हैं। पहला जो है ये वाइट टेल वाला है जैसा कि MQ-9 है, एग्जैक्टली वही डिज़ाइन है। दूसरा जो है ये SETB डिज़ाइन है, यानी कि सिंगल इंजन ट्विन बूम, जो कि इनिशियली आर्चर NG का डिज़ाइन था, जो कि एग्जैक्टली IAI हेरॉन का डिज़ाइन था जिसको हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक डिज़ाइन को चूज़ किया जाएगा। साथ में यहाँ पर 6 हार्ड पॉइंट होंगे, और जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है ये ट्रिपल रिडंडेंट होंगे। सेटकॉम कम्युनिकेशन को यहाँ पर दिया जाएगा। पेलोड की बात करें तो सिमिलर मेन पेलोड ये कैरी करेंगे जैसा कि MQ-9 द्वारा किया जाता है, जिसमें EOIR सेंसर हो गया। उसके बाद एक रडार होगा जो कि SAR ISAR इमेज बनाने में सक्षम होगा। साथ में मैरीटाइम पेट्रोल रडार होगा, और एडवांस सेंसर्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे जैसे कि एलिंट, कॉमेंट, ESM। साथ में यहाँ पर वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी होगी जिसमें ये बॉम्ब्स के साथ साथ लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएंगे। बाकी अनसरप्राइजिंगली जनरल एटॉमिक्स यहाँ पर कंसल्टेंट है, जिससे करीबन 5 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कंसल्टेंसी सीक आउट करी जा रही है। जनरल एटॉमिक्स वही कंपनी है जो कि MQ-9 को बनाती है। तो ऐसा लगता है कि जो 31 MQ-9 हमारे द्वारा लिए गए हैं वो एक्चुअली बेस होंगे हमारे खुद के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के लिए, और उनकी डील के साथ ही जनरल एटॉमिक्स की कंसल्टेंसी मिल रही है जो कि हमें हेल्प करेंगे इन ड्रोन्स को डेवलप करने के लिए। बाकी इस साल के एंड तक मोस्ट लाइकली डिज़ाइन यहाँ पर कंक्लूड कर लिया जाएगा। अभी के अपडेट की बात करें तो CCS प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ये प्रोग्रेस में है। खैर इसमें भी थोड़ा समय लगने वाला है। अगर आप हमारी बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन हम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर GA से कंसल्टेशन ले जा रही है
और एक प्रूवन प्लेटफॉर्म को बेस बनाकर ये ड्रोन बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर रोल आउट 2027 के अराउंड पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है और सेम ईयर में फर्स्ट राइड भी। बट अगेन ये हमारा अजम्पशन है, ये आइडियल टाइमलाइन है, इससे ज़्यादा भी ये टाइमलाइन आगे जा सकती है, जो केस होना नहीं चाहिए। तो ये हमारे मेन अपडेट्स हैं। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।